हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और पोएम जिसे बिहाइव बुक से लिया गया है, जो 9th क्लास से है। और पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। इस पोएम के माध्यम से जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। और समझाना किसके विषय में चाहते हैं कि कभी कभी लाइफ में मनुष्य के समक्ष दो चॉइसेस आ जाती हैं और उनमें से चुनना एक को पड़ता है बच्चों। और उसी बात को पॉइंट समझाना चाहते हैं कि कभी कभी लाइफ में दो चॉइसेस सामने आ जाती है और हमें चुनना एक को पड़ता है। और पॉइंट कह रहे हैं कि जिस चॉइस को हम चूज करते हैं उसी पर कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है। तो जैसा पोएट ने पोएम का नाम रखा है कि द रोड नॉट टेकन, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूं बच्चों आप सबके लिए। यहाँ पर जो रोड है, तो रोड से मीनिंग जो पोएट ने निकाला है बच्चों, वो चॉइस से है कि द चॉइस नॉट टेकन। पोएट बात कर रहे हैं कि वो चॉइस जिसे मैंने नहीं चुना है। तो मतलब कि पोएट के सामने भी दो चॉइसेस थी और पोएट ने भी एक चॉइस को चुना है। तो चलिए बच्चों, अब पोएम को स्टार्टिंग से समझते हैं और उस पूरी बात को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो पॉइंट हमें समझाना चाहते हैं। टू रॉड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। अब पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि टू रॉड्स, दो रास्ते, दो मार्ग, डाइवर्स्ड जो सेपरेट हो जाते हैं, जो अलग अलग हो जाते हैं। और वो अलग अलग होकर जाते हैं कहाँ? इन अ येलो वुड, एक पीले रंग के जंगल की ओर, एक पीले रंग के वन की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर वुड को येलो क्यों कहा गया है बच्चों? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस समय की पोएट बात कर रहे हैं उस समय ऑटम चली हुई है, पतझड़ चली हुई है। और पतझड़ में बच्चों आप सभी जानते हैं कि पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। अगले लाइन में पोएट क्या कह रहे हैं कि एंड सॉरी, और मुझे दुख है इस बात का कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता, कि एक ही टाइम में मैं दोनों मार्ग पर नहीं चल सकता। क्योंकि बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं केवल एक ही यात्री हूँ, क्योंकि मैं केवल एक ही आदमी हूँ। और एक ही टाइम में एक ही आदमी केवल एक ही मार्ग पर चल सकता है। आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग, कि काफी देर तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता रहा, वन, उस एक मार्ग को, एज फार एज, जहां तक, आई कुड, मैं उसे देख सकता था। अर्थात टू वेयर, वहां तक जहां तक, इट बेंट, ये मुड़ गया। और ये कहाँ मुड़ा? इन द अंडरग्राउथ। अंडरग्राउथ का मीनिंग बच्चों ये हुआ, मैं दोबारा से लाइन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पॉइंट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग, काफी देर तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, और एंड लुक्ड डाउन, और मैं देखता रहा, वन, उस एक रास्ते को, एज फार एज, जहां तक उस एक रास्ते को, आई कुड, मैं देख सकता था। और मैं कहाँ तक देख सकता था बच्चों? टू वेयर, वहां तक, कहाँ तक? इट बेंट, जहां तक इस रास्ते पर कोई मोड़ नहीं आया, जहां तक ये रास्ता न मुड़ा हो। और ये मुड़ा कहाँ पर? इन द अंडरग्राउथ। अंडरग्राउथ का मतलब ये हो बच्चों कि एक ऐसा प्लेस, इतनी दूरी पर जाकर एक ऐसा प्लेस आया जहां पर झाड़ियां और प्लांट्स कुछ ज्यादा मात्रा में उगे हुए थे। और उस प्लेस पर जाकर क्या हुआ कि रास्ता पॉइंट को दिखना बंद हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबने पहले स्टेंजा को समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में हमारे पॉइंट क्या बता रहे हैं कि देन टुक द अदर, ये कह रहे हैं कि उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को देखा। मीन्स पहले स्टेंजा में पॉइंट ने हमारे पहले मार्ग को देखा है और उस मार्ग को वो वहां तक देख पाए हैं जहां तक उनकी दृष्टि गई है। उनकी दृष्टि कहाँ तक गई है? वहां तक, उस प्लेस तक जहां तक उस रास्ते में मोड़ नहीं आया। और वो मोड़ आया कहाँ? इन द अंडरग्राउथ। अंडरग्राउथ का मतलब बच्चों मैं समझा चुका हूं कि एक ऐसा प्लेस जहां पर झाड़ियां और प्लांट्स कुछ ज्यादा ही थे। और उस प्लेस पर जाकर राइटर पोएट जो हमारे हैं वो उस मार्ग को देख नहीं पाए। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट क्या कह रहे हैं कि देन टुक द अदर, कि फिर मैंने दूसरे मार्ग को देखा। देन, फिर,
टुक द अदर, दूसरे मार्ग को मैंने देखा, जस्ट एज फेयर, और पॉइंट क्या बता रहे हैं बच्चों कि जस्ट एज फेयर, और ये मार्ग भी मुझे इतना ही अच्छा लगा जितना कि पहले वाला। और सेकंड लाइन में पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर, ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा। क्लेम, क्लेम का मतलब क्या हुआ कि शायद मुझे लगता है कि ये जो दूसरे वाला रास्ता है बेटर, ज्यादा अच्छा है देन फर्स्ट, यानी कि जो हमारा पहले वाला मार्ग है, पहले वाला रास्ता है, कि ये उससे अच्छा है। बिकॉज ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इस पर घास उगी हुई है, एंड अनवांटेड वेयर, और अनवांटेड वेयर का मतलब बच्चों जो यहाँ है वो ये है कि ये अनयूज्ड है, अर्थात ये रास्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते से लोगों का अधिक आना जाना नहीं रहा है, लोगों ने जिसे आने जाने में अधिक यूज नहीं किया है, इसलिए इसे अनवांटेड वेयर मीन्स अनयूज्ड कहा गया है। बच्चों दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देन टुक द अदर, पॉइंट कह रहे हैं कि उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को देखा, जस्ट एज फेयर, और ये भी मुझे इतना ही अच्छा लगा जितना कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर, ज्यादा अच्छा लगा। क्लेम, क्लेम का मीनिंग मैं मानता हूं या लगता है, पॉइंट कह रहे हैं कि शायद मुझे ज्यादा अच्छा ये दूसरा मार्ग लगा। बिकॉज क्यों लगा ऐसा, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इस पर घास उगी हुई थी, एंड अनवांटेड वेयर, और ये अनयूज्ड था। अनयूज्ड का मतलब मैं बच्चे आपको समझा चुका हूं कि लोगों के आने जाने में इस मार्ग का प्रयोग कम हुआ है, या लोगों ने आने जाने में इस रास्ते को प्रयोग कम किया है। और अगले ही लाइन में पॉइंट का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि दाउ एज फार दैट पासिंग देयर, कि जहां तक पासिंग देयर इस मार्ग से गुजरने की बात है, इस दूसरे मार्ग से गुजरने की बात है, हैड वॉर्न, ये भी उतना ही घिसा हुआ है, रियली अबाउट द सेम, जितना कि पहले वाला। ठीक है ना बच्चों, कि जितना कि पहले वाला मार्ग यानी कि चल चलकर लोगों के पैरों से घिसा हुआ है, तो ये मार्ग भी उतना ही घिसा हुआ है। उम्मीद करता हूं बच्चों की दो स्टैंजा को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो पोएट है वो हमें क्या बता रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, पोएट कह रहे हैं कि उस दिन सुबह के समय दोनों मार्ग मुझको इक्वली ले, बराबर लगे, एक जैसे लगे। क्यों? इन लीव्स, क्योंकि दोनों मार्गों पर, दोनों रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई है। नो स्टेप, और ऐसा लग रहा है कि इन मार्गों से, इन रास्तों से कोई चलकर नहीं गया है। जब चलकर नहीं गया है तो हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो जो उन रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई है वो कुचली हुई नहीं है। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट, कि अब मैंने पहले मार्ग को छोड़ दिया है। किसके लिए? फॉर अनोदर डे, कि अन्य किसी दिन मैं इस मार्ग से जाऊंगा। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि यट नोविंग, कि हम इस बात को भी जानते हैं, कि मैं इस बात को भी जानता हूं कि हाउ अवे, कि जब भी हम किसी एक मार्ग से लीड्स चल कर जाते हैं तो ऑन टू वे, तो वो मार्ग दूसरे रास्ते पर चला जाता है, वो मार्ग हमें दूसरे मार्ग पर ले जाता है और वो खत्म नहीं होता है। तो हम एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, एक मार्ग के माध्यम से। इसीलिए पॉइंट कहते हैं कि आई डाउटेड, मुझे संदेह है किस बात पर, कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि तीसरे स्टेंजो को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए बच्चों फोर्थ स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट हमें क्या समझाना चाहते हैं। पॉइंट कह रहे हैं कि आई सेल बी टेलिंग, कि मैं इस बात को बता रहा हूँगा। आई सेल बी टेलिंग दिस, मैं इस बात को बता रहा हूँगा। विद साई, एक सांस लेकर, एक गहरी सांस लेकर मैं इस बात को बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, काफी सालों बाद, हैंस फ्यूचर में, भविष्य में। हैंस का मीनिंग बच्चों यहाँ भविष्य से, फ्यूचर से है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि एक गहरी सांस लेने के बाद, कई वर्षों बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस का मीनिंग है कि कई सालों बाद, हैंस फ्यूचर में, तो मैं इस बात को बता रहा हूँ। किस बात को बच्चों? कि एक बार क्या हुआ था कि टू रोड्स, दो मार्ग मेरे सामने थे, दो चॉइस मेरे सामने थी, डाइवर्ज, और वे जो दोनों मार्ग थे वो सेपरेट होते थे, यानी कि इन ए वुड, एक जंगल की ओर जाते थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने उस एक मार्ग को चुना था, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसका प्रयोग यात्रा के दौरान कम किया गया हो, जो लोगों के आने जाने का माध्यम कम बना हो।
एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और पोएट लास्ट लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि एंड दैट, और वो सब, हैज मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि इस डिसीजन के माध्यम से, दैट हैज मेड, आज मैं जो कुछ भी बना हूं, ऑल द डिफरेंस, मुझ में जो सारा अंतर आया है वो सब इसी की वजह से है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबने इस पोएम को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।